नमस्कार साथियों। आज हम जो आभूषणों के क्वेश्चन हमारे बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि ऊपर के दांतों में छेद कर सोना जड़ने को क्या कहते हैं? कि ऊपर के दांतों को जो छेदा जाता है और उसमें सोना जड़ा जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो वो होती है चोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलकमणि आभूषण निम्न में से किसका पर्याय है? तिलकमणि, दुगड़ी, तेगड़, थाड़ो या फिर शिरोभूषण? तो इसमें आंसर है शिरोभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाला जेवर का स्थानीय नाम क्या है? मुर्किए, कर्णफूल, लूम-चूम या फिर टिमणिया? तो इसका नाम है मुर्किए डाले जाते हैं पुरुषों के कानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आभूषण का संबंध महिला के पैरों से नहीं है? पूंचिया, हिरना मैन, आंवला या फिर नेवरी? तो यहाँ पे पूंचिया छोटे बच्चों के डाला जाता है, ये महिलाओं का आभूषण नहीं है, जबकि हिरना मैन, आंवला और नेवरी पहनी जाती है महिलाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहना जाने वाला आभूषण है पीपल पान, पत्ती सुरलिया या फिर पट्टा बिट्टी या फिर पीपल पत्र? तो यहाँ पे पीपल पत्र पहना जाता है कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लहरिया या फिर ओरना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? श्रावण, कार्तिक, माघ, फाल्गुन? तो यहाँ पे श्रावण मास में लहरिया ओढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नग जड़ित स्त्रियों की कलाई का चौड़ा पट्टिनुमा आभूषण है, कलाई का है पाशो, पवित्री, पाटलो या फिर पटियो? तो यहाँ पे पाटलो पहना जाता है कलाई में जो पट्टिनुमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में प्रचलित सरलिया आभूषण किस अंग में पहना जाता है? बाजू पर, गले में, सिर पर या फिर नाक में? तो यहाँ पे ये सरलिया पहना जाता है गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेवात क्षेत्र में प्रचलित कंठ के आभूषण को क्या कहते हैं? नथ, नकेसर, नकस या फिर नथ बिजली? तो मेवात क्षेत्र में कंठ जो गले में पहना जाता है वो होता है नक्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुडे ग्रामीण पुरुषों की किस अंग में के आभूषण है? गुरुडे जो है वो ग्रामीण पुरुषों का है और कौन से अंग में पहना जाता है? कलाई, पैर, कान या फिर नाक? तो ये कान में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आभूषण पैरों की अंगुलियों में पहना जाता है? बिछिया, तकिया, उपयुक्त सभी, शटका? तो यहाँ पे सिर्फ बिछिया एक आएगा जो पैरों की अंगुलियों में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्दिल एक प्रकार का क्या है? कि लोक संगीत है, आभूषण है, सांगीतिक यंत्र है या फिर पगड़ी है? तो मद्दिल यहाँ पे एक पगड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा आभूषण सुहाग का चिन्ह है? राखड़ी, टीका, बोरला या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें उपयुक्त सभी आएगा क्योंकि राखड़ी, टीका और बोरला तीनों डाले जाते हैं सुहाग के प्रतीक के रूप में। क्वेश्चन हमारा है नागदमनी, नागपोलरी और मणिमाल इत्यादि क्या है? तो ये वस्त्र, पुष्प, प्राचीन खिलौने, आभूषण। तो यहाँ पे ये आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेमंद क्या है? पुरुषों का अंग वस्त्र, सिर का आभूषण, बिलों की चूनट या फिर नाक का आभूषण? तो ये मेमंद है वो सिर का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनोट पोल क्या है? आभूषण का एक प्रकार, भोजन का प्रकार, घर का प्रकार, वस्त्र का? तो ये आभूषण है अनोट पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आभूषण में लटकाई जाने वाली छोटी लड़ी को क्या कहते हैं? लौंग, हाथुली, लूम या फिर हांस? तो इसको लोम्ब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा द्वारा मान या प्रतिष्ठा के लिए किसी जागीरदार या प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाने वाला पुरुष के पैरों का गोल श्रवणाभूषण है टोडरो, टोडरी, टीडी भड़को या फिर टोटी? तो ये टोडर दिया जाता है राजाओं द्वारा किसी जागीरदार को उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कांच, लाख, हाथी दांत आदि की बनी चूड़ियों का समूह है जिसे औरतें हाथ की कलाई पर धारण करती है उसको क्या कहते हैं? मुठियो, लाखड़ी, लंगर या फिर मुर्की? तो उसको मुठियो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? राजस्थानी महिलाओं द्वारा। पश्चिमी राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में, ऊंट के गले में पहना जाता है राजस्थानी महिलाओं के सिर का आभूषण। तो इसमें सी ऑप्शन है कि ऊंट के गले में पहनाया जाने वाला ये कलात्मक आभूषण है गोरबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन से आभूषण शहरिया जनजाति से संबंधित है? बोरला सिर पर पहना जाता है, टोकली कान में और खंगारी गले में। तो ये तीनों जो हैं वो शहरिया जनजाति से संबंधित हैं। बोरला भी, टोकली भी और खंगारी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्बोली, निगोदर और पंचमाणियों इत्यादि स्त्रियों की किस अंग के आभूषण है? कंठ के, नाक, सिर, हाथ? तो ये कंठ के आभूषण है निम्बोली, निगोदर है, पंचमाणियों है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोहे की बारीक गुथी हुई कड़ियों या सलाखों से बना घोड़े और हाथी के ऊपर युद्ध के समय डालने का कवच क्या कहलाता है? रखन, पाखरे, कंदोरा, अरसी? तो ये होता है पाखरे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आंवला सोटा किस अंग का आभूषण है? पाँव, हाथ, अंगुली या फिर पाँव का अंगूठा? तो ये हाथ में डाला जाता है आंवला सोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुरुष व स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला मुख्य आभूषण है गोरबंद, हंसली, हालरियो, हमेल? तो इसमें हंसली डाली जाती है पुरुष और महिलाएं दोनों द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोथड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? चुनरी, लहंगा, पगड़ी या फिर ओढ़नी? तो ये पगड़ी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? नथ, लौंग, चोंप, मादलिया? तो मादलिया जो है वो नाक का आभूषण नहीं है, जबकि चोंप, लौंग और नथ ये नाक के आभूषण है, जबकि एक दूसरा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चूंप, ये दांत में डाली जाती है सोने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विशेषतः पुरुषों के इस आभूषण की बनावट चौकोर जालियों की जंजीर की तरह होती है तथा इसे सीने, कमर, पैर पर लपेट कर पहना जाता है। ये कौन सा आभूषण है? टोडट, चौथ, टेवटू या फिर जुबी? तो ये यहाँ पे चौथ बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथफूल की तरह स्त्रियों के पाँव में पहनने का सोने या चांदी का आभूषण है। जैसे हम हाथ में हथफूल पहनते हैं वैसे ही पाँव में पहना जाता है सोने और चांदी का आभूषण। तो वो कौन सा है? तो उसको कहते हैं पगपान। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लहरिया या फिर ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में उड़ा जाता है? तो लहरिया श्रावण मास में उड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा आभूषण पुरुषों से संबंधित नहीं है? अंगूठी, लाचो, बलेवड़ा और मुर्कियाँ। यहाँ पे जो लाचो है ये पुरुषों का संबंधित संबंधित नहीं है, जबकि अंगूठी, बलेवड़ा और मुर्कियाँ ये पुरुष डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से स्त्रियों के कान का आभूषण है? खास, खींटली, खींवली और खंजरी। इसमें जो खींटली है वो स्त्रियों के कान का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन से आभूषण ऊंट के श्रृंगार के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? मोरखा, कमरबंद, गोरबंद। तो ये तीनों चीजें ऊंट के श्रृंगार के रूप में डाली जाती है। मोरखा भी, कमरबंद भी और गोरबंद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? लहंगा, ओढ़नी, चुनरी, पगड़ी। तो मोठड़ा पगड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में महिलाएं सौभाग्य सूचक के प्रतीक के रूप में किस आभूषण को प्रयोग में लेती हैं? बोरला, तगड़ी, झुमका, बाड़ी। तो यहाँ पे बोरला सौभाग्य का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रमझोल व रोल किस प्रकार के आभूषण है? स्त्रियों की पैर के, नाक के या फिर सिर के या फिर कान के लटकन वाले। स्त्रियों की पैर के घुंघरूदार आभूषण होते हैं रमझोल या फिर रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थान में क्षेत्र बदलने के साथ में बदल जाता है? बोरला, कर्णफूल, कड़ा या फिर चूड़ा। ये बोरला है उसकी डिजाइन चेंज हो जाती है क्षेत्र बदलने के साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है टड्डा क्या है? गोखरू, पैजनिया, बाजूबंद, कड़ा। तो ये टड्डा है वो कड़ा है, हम भूल के भी इसको बाजूबंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती ताने पर बादले, बादले का मतलब शुद्ध चांदी और सोने का तार चढ़ा होता है, इससे बना जो कपड़ा होता है वो क्या कहलाता है? ताश, पामड़ी, बांकली या फिर गोखरू। तो इसको ताश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों की वेणी में गूंथा जाने वाला एक आभूषण है संदोल, सोहली, सेलड़ी या फिर शोवनपन। तो ये सेलड़ी होता है जो वेणी में गूंथा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? लौंग, चौंप, नथ, मादलिया। तो यहाँ पे मादलिया नहीं है नाक का आभूषण, जबकि नथ, चौंप और लौंग ये नाक के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ठंडी नामक आभूषण स्त्रियों अपने किस अंग प्रदेश पर धारण करती है? कान, नाक, सिर, गला। तो ये सिर पे धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? करधनी, हंसली, तिमनिया, दुनसी। तो इसको ठुसी भी कहते हैं, ये कहीं कहीं दूसी भी आ जाता है। ये करधनी है जो है वो गले का आभूषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शीशफुल, बोर, हिंकड़ा आदि आभूषण का संबंध राजस्थानी महिलाओं के किस भाग से है? सिर से, पैर से, नाक से, मस्तिष्क से। तो ये सिर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडकनी, अड़त, अग्निया, आंवला आदि क्या है ऊंट के विभिन्न आभूषण ग्रामीण समाज के? बैलगाड़ी के, स्त्रियों के विभिन्न आभूषण। तो ये स्त्रियों के विभिन्न आभूषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अर्शी आभूषण कहाँ पहना जाता है? उंगलियों में, पैर में, कान में, नाक में। तो ये उंगलियों में पहना जाता है अर्शी आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगूठिया किस अंग के आभूषण हैं? गला, हाथ, कान, अंगुली। तो ये कान में डाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बजटी, लटकन, लूंग, चुन्नी इत्यादि आभूषण पहने जाते हैं नाक में, पैर में, हाथ में, कान में। तो ये नाक के आभूषण है बजटी, लटकन, लूंग और चुन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चंपकली आभूषण पहना जाता है हाथों में, सिर पर, गले में या फिर कमर में। तो ये गले में पहना जाता है चंपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोखड़ी क्या है? राजस्थानी जुती, सोने का हार, लाख की चूड़ी, पंचधातु की मूर्ति। तो यहाँ पे लाख की चूड़ियां हैं, राजस्थानी जुती नहीं करनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है होलरा नामक आभूषण पहना जाता है हाथ में, सिर पर, गले में या फिर कमर पर।
तो होलरा गले में पहना जाता है और गले में अन्य मूंछ, मदलिया, मौनमाला, मंगलसूत्र, निम्बोरी, होलरा भी पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्त्रियों की बालों की बेणी में जो गूंथा जाता है वो क्या आभूषण होता है? मुर्की, फोगड़ी, गोफन या फिर गोगली? तो इसमें ये गोफड़ है, गोफन भी आता है इसका नाम, तो ये बालों में गूंथा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा हटके है कि निम्न में से किस सभ्यता को सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं? गणेश्वर, आहड़, बेराट, कालीबंगा को कहते हैं क्योंकि यहाँ के लोग हैं वो सजने संवरने के शौकीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिमड़िया पहना जाता है महिलाओं द्वारा गले में, कमर में, बाजू पर पुरुषों में या फिर कान में, ठीक है ना? तो ये महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है तिमड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तेधड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के सिर पर, पैरों में या फिर पुरुषों के कानों में या फिर स्त्रियों के हाथों में। तो ये स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है तेधड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम। आजकल ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें 2 नंबर होएगा कि बोर, ठीक है ना? फिर टिड्डी, फिर भलको, बिंदिया, नथ, चूंप, गलपटियो और कड़ला। इसमें ये ऑप्शन होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चोप नामक आभूषण पहना जाता है। तो ये नाक में पहना जाता है जबकि जो चूंप आता है वो दांत में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमाओं को क्या कहते हैं? तकमा, अर्शी, नावा या फिर मूरत? तो इसमें नावा कहते हैं। इसका अन्य नाम चौकी भी होता है कि नावा और चौकी है वो गले में डाली जाती है देवी देवताओं की प्रतिमा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सिर का आभूषण नहीं है? कड़तोड़ो, काचर, बोरला, मेमंद, ठीक है ना? तो इसमें ये जो कड़तोड़ो है ये कमर का आभूषण है जबकि काचर, बोरला और मेमंद सिर के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से महिलाएं पैर में क्या पहनती हैं? खाच, अड़कनी, डोडी, बहक हो या फिर इसमें ऑप्शन आएगा आंवला, कड़ला, लंगर और छड़। ये पैर के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से मेख क्या है? स्त्री पुरुष के दांत में जड़ी सोने की चूंप, पाँव में एक आभूषण, आभूषण से लटकाई जाने वाली लड़ी या फिर अंगुली में पहना जाने वाला। तो ये जो स्त्री पुरुष दांतों में चूंप जड़वाते हैं उसी को मेख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हालरो, झालरो, खीवनी, तातनियों किस अंग से संबंधित है? गले से, सिर से, कमर से या फिर बाजू से? तो ये गले में डाले जाते हैं हालरो या फिर झालरो, खीवनी, तांतनियों। इसमें पंचलड़ी, हंसुली, हाली, तिवड़ियां भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है टड्डा, बंगड़ी, बोरला। ये तीनों तो महिलाओं के हैं जबकि मुर्कियां पुरुषों के द्वारा जो बाड़ी पहनी जाती है उनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सटका शरीर की किस आभूषण का, किस अंग का आभूषण है? पैर, नाक, गले या फिर कमर? तो ये सटका है ये कमर में डाला जाता है स्त्रियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोकरू, डरगनियो या फिर तड़कली किस अंग के आभूषण हैं? तो ये कान के आभूषण है जबकि कान में अन्य की हम बात करें तो टोंटी, टोरियो या फिर तड़कली, पीपल पत्र, पासु, पीपल पान, बाली, लटकन, ठीक है ना? ऐसे भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टोडर आभूषण है पुरुषों के पैर का, महिलाओं के गले का, महिलाओं की कमर का या फिर पुरुषों की पगड़ी का? तो ये पुरुषों की पैर का आभूषण है जबकि अन्य की हम बात करें तो पुरुषों के पैर में आभूषण टोडर है जो छलकड़ा है या फिर बेड़ी पागड़ो है वो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चूफ या फिर रखन संबंधित है हाथ, नाक, दांत और कान से? ये तो हमें पता है कि ये दांत से संबंधित है और ये सोने की इसके दांत के ऊपर एक परत पहनी जाती है जिसको चूप या फिर रखन भी कहते हैं। तो ये हमारे आज के जो आभूषणों के मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आ गए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।